हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक है प्रॉफिट इन लॉस। प्रॉफिट इन लॉस के बारे में अगर कहा जाए तो प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा मिलने वाला पैसा, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। लॉस मतलब अगर जो इन्वेस्ट किया है उससे भी मुझे कम मिल रहा है तो उसे मैं क्या कहूँगा, लॉस कहूँगा। तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। मैं फार्मूला के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को देखेंगे, सीखेंगे कि प्रैक्टिकली विदाउट फार्मूला हम इन एग्जांपल्स को लॉजिकली कैसे समझा सकते हैं या फिर समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ एग्जांपल। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो एंड तक देखिए। कुछ एग्जांपल्स है जिसके मैं आपको लॉजिक्स बता दूंगा और कुछ एग्जांपल्स सेम रहेंगे, मतलब जिससे आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस है, तो सभी क्वेश्चंस कुछ अलग वैरायटी लेके आएंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹2500 एंड सेल्स इट फॉर ₹3000। फाइंड हिज गेन परसेंट। मतलब अभी आपको गेन परसेंट के बारे में बात करनी है। तो गेन परसेंट मतलब होता क्या है? गेन परसेंट मतलब होता है प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज में बताना है। तो सिंपल सा है, प्रॉफिट अगर आपको परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट मतलब क्या है आपके लिए? प्रॉफिट, और वो हो किस पे रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, ऊपर प्रॉफिट आएगा, इंटू 100 करोगे क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं फार्मूला नहीं बात करना चाहता, मैं फार्मूला में नहीं बात करना चाहता, तो कंसेप्चुअली समझिए कि जो 2500 की चीज़ थी, जो 2500 की चीज़ थी वो बेची गई है 3000 में। मतलब आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है? 2500 पे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, और आंसर देना है परसेंटेज में। यही आपका गेन परसेंट होगा। रिमेनिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे पूरे कैलकुलेशंस नहीं करके दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सामने ऑप्शंस है, बस पार्ट किसका रह गया है? कैलकुलेशन का। और मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता, सिंपली आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ। तो लॉजिक अच्छे से समझिए और कैलकुलेशन करके आंसर आप खुद ढूंढ सकते हो। बस पार्ट रह गया है कैलकुलेशन का। फर्स्ट है तो चलो मैं फर्स्ट कैलकुलेशन है तो कर भी देता हूँ। तो ये जीरोज़ और ये जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा एंड 5 5 जा 25, और 5 से डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा 20। इट इज़ योर आंसर। तो ये बहुत बड़े कैलकुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशन है। नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो आपके सामने है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन परचेस्ड अ टेबल फॉर ₹6000। एक आदमी है जो 6000 में क्या कर रहा है? टेबल को परचेस कर रहा है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹5000। सामने आपके कि 6000 की चीज़ 5000 में बेची जा रही है, मतलब लॉस हुआ है। तो बताइए मुझे लॉस कितने का हुआ है? और वो जो भी बताना है वो परसेंटेज में बताना है, गेन और लॉस। वैसे तो वो दिख ही रहा है कि 6000 की चीज़ 5000 में जा रही है तो लॉस ही हो रहा है। तो मैं लॉस के बारे में ही बात करूंगा, बट हमें वो बताना है परसेंटेज में। तो मुझे 1000 रुपये का लॉस हुआ है, और हुआ किस पे है? 6000 पे, और आंसर देना है परसेंटेज में। तो इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यही आपका लॉस परसेंट रहेगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, होता कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, इंटू 100 करने के बाद वो परसेंटेज वैल्यू आपको मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ मैन परचेस्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹15,000। 15,000 में उसने मोटरसाइकिल खरीदी है। ही पेड एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 फॉर इट्स रिपेयरिंग वर्क एंड ₹2,000 फॉर इट्स कलरिंग। तो ये बात याद रखिए कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो मेरी 15,000 है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा मैं खुद की तरफ से कुछ करता हूँ तो उसे कॉस्ट प्राइस में कंसिडर किया जाता है। मतलब कि ये 3,000 रुपये और 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्चा मैंने किया है वो भी ऐड होगा किसमें? कॉस्ट प्राइस में। तो 15,000 ऑलरेडी मेरी कॉस्ट प्राइस थी। रिपेयरिंग एंड कलरिंग, इसके लिए मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा के खर्च किए, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेरी 20,000 है। ठीक है। तो जो 20,000 की चीज़ थी, आगे उन्होंने कहा है नाउ ही सोल्ड दिस फॉर ₹27,000। जो 20,000 की चीज़ है वो कितने में बेच रहा है वो बंदा? 27,000 में बेच रहा है। तो जो 20,000 की चीज़ है वो 27,000 में बेची जा रही है, मतलब 20,000 पे 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और वो चीज़ बतानी है आपको परसेंटेज में। तो आपको गेन हुआ है और वो गेन परसेंटेज में बताना है, मतलब परसेंट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। आपका आंसर आपके सामने होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ मैन परचेस्ड अ मोबाइल फॉर ₹6,000। जो मैन है उसने एक मोबाइल खरीदा है, 6,000 का था। ड्यू टू सम डैमेज इन द मोबाइल ही हैज़ टू सेल इट फॉर ₹4,500। तो जो 6,000 का मोबाइल था वो 4,500 में बेचना पड़ा। तो आपको बस यही बताना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कि जो 6,000 की चीज़ थी, ठीक है, तो जो 6,000 की चीज़ थी वो आप 4,500 में बेच रहे हो, मतलब 1,500 का घाटा हो रहा है। तो 1,500 रुपये आपको कम मिलेंगे 6,000 पे, और आंसर देना है परसेंटेज में, यही रहेगा आपका परसेंटेज लॉस। इस तरह से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखो बच्चों, अगर आप कैलकुलेशन सही से कर लेते हो तो आंसर तो कहीं पे रॉन्ग होगा ही नहीं, मतलब उसके चांसेस ही नहीं बनते। चलो मैं फिर भी करके बताता हूँ। ये 2 ज़ीरो गए और ये 2 ज़ीरो गए, देन उसके बाद 15 वन जा 4 जा, और ये हो गया आपका आंसर 25%। ठीक है, बस आपको देखिए मैं करके क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी तो आदत होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप लेक्चर्स देखते रहोगे और कभी भी मैथ्स के लेक्चर मत देखिए, उसे सॉल्व करना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। अ मैन परचेस्ड एन आर्टिकल फॉर ₹7,200, सोल्ड इट विथ अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो जो 7,200 की चीज़ थी वो 25% प्रॉफिट में बेची गई है। तो आपको क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लूँ, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपये, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 थी, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 का 25 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं 125 किसको कहूँगा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों जोड़ दिए तो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मुझे 125 क्या मिला है, सेलिंग प्राइस। 125 ये मेरा सेलिंग प्राइस था, और 100 मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो 100 मतलब तो बोल के रखा है उन्होंने, 100 मतलब कितना बोल के रखा है, देखिए यहाँ पे 7,200, क्योंकि 100 मतलब मैं कॉस्ट प्राइस मान चुका था। 100 मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस तो उन्होंने दे के रखी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 100 मतलब ये होगा, तो 125 मतलब कितना, ये बस कैलकुलेशन ही आपको करना है। ये कैलकुलेशन मैं करके बता देता हूँ। 25 5 ज़ा, 25 4 ज़ा, देन उसके बाद 4 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो 4 1 ज़ा, 4 8 ज़ा, और ये हो गया 1,800। तो ये 18 इंटू 5, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 9,000 रुपीज़। तो इस तरह से मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझना है। कैलकुलेशन तो है ही, तो कैलकुलेशन तो आप ही करने वाले थे, बट ठीक है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन जो नया कंसेप्ट दिखाई देता है मुझे, उसके लिए मैं छोटे मोटे कैलकुलेशन आपके लिए करके दे सकता हूँ। बट मोस्ट ऑफ दी आप ही कोशिश करिए कि कैलकुलेशन आप खुद करें, मेरे भरोसे मत रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹56,000 विथ अ लॉस ऑफ 20%। मतलब एक आदमी है जिसने 5,600 में वो जो भी आर्टिकल था वो बेच दिया है, सोल्ड है, मतलब वो सेलिंग प्राइस है, और वहाँ पे उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने परसेंट का, 20% का। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान दीजिए अच्छे से कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, तो 80 क्या हो जाएगा मेरा, सेलिंग प्राइस। 80 सेलिंग प्राइस कैसे हो गया, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। 100 पे 20% का लॉस मतलब 20 रुपये का लॉस, तो 80 रुपीज़ क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। तो मैं 80 को 5,600 कह सकता हूँ। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 5,600 ये भी तो सेलिंग प्राइस ही है जब 20% का लॉस हुआ था। तो ये 80 मतलब 5,600। तो आपको क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब मैं यहाँ पे अगर 120 ढूंढ लूँ तो मुझे डायरेक्टली आंसर ही मिल जाएगा। अगर मैं 100 ढूंढता हूँ तो 100 मतलब क्या मिलेगा मुझे, 100 मतलब मिलेगा कॉस्ट प्राइस, बट वापस उसमें 20% ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ढूंढते समय ही क्या कर लेता हूँ, 120 ढूंढ लेता हूँ। ये चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके ज़िम्मे। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। A man bought a bicycle for ₹5270. Okay. For how much should he sell it so as to gain 10%? एकदम सिंपल, वही कंसेप्ट यूज करूंगा।
100 मतलब दे के रखा है 5270, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम 100 कहेंगे तो इसको 100 एज्यूम कर रहे हैं, तो 100 मतलब ये है। तो वो 10% का प्रॉफिट चाहता है, मतलब 110 ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो उन्होंने सेलिंग प्राइस ही पूछा है। अगर उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट पूछा होता कि 10% का प्रॉफिट है तो बताओ प्रॉफिट कितने रुपीज़ का है, तो मैं 10 ढूंढता। बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 110 ढूंढना पड़ेगा। तो ये 110 ढूंढने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिनको अभी तक पता नहीं कि ये क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली क्या होता है। इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 100 × x और इक्वल टू बीच में आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5270। यहाँ पे लिख दूँ मैं 5270 इंटू क्या होगा 110। और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बेहतर है कि आप ये चीज़ समझो, क्योंकि यही आगे जाके और इफ़ेक्टिवली काम में आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, देयर वुड बी 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट 21.60 पर केजी। एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सिंपल है, वापस एक बार वही कंसेप्ट वही लॉजिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये 21.60 क्या है, देखिए सेलिंग प्राइस है। जब हो रहा था लॉस कितने परसेंट का, 10% का, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 90 मतलब क्या है मेरे लिए, 90 मतलब है 21.60। तो अगर 90 मतलब 21.60 है तो मुझे क्या ढूंढना है कि विथ प्रॉफिट ऑफ 25% सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो 125 मतलब ढूंढ लो, मतलब आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी विथ 25% प्रॉफिट। सिंगल स्टेप में आंसर सभी मैं बता रहा हूँ, और यही लॉजिक अगर आप यूज़ करोगे तो आपका बहुत सारा वक्त बचेगा पास होने के। यही तो आसार होता है, मतलब इसी से पास हुआ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 4900 विथ अ लॉस ऑफ 30%। वॉट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ ही वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, वही करेंगे जो अभी तक किया है। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। 70 मतलब क्या होगा आपके लिए 4900। आपको ढूंढना है 120 मतलब कितना। कैलकुलेशन आप करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सिंगल स्टेप में आंसर आ रहा है, बस यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना है जो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। 0 0 कैंसिल होगा, 7 7 ज़ा 49, तो ये 70 आएगा, और ये कैलकुलेशन करके 8400। तो इसके लिए कोई स्टेप नहीं लग रही है, सिंगल स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹6560 विथ अ लॉस ऑफ 18%। What would be its selling price if he occurred a loss of 5% only? मतलब दोनों केसेस में वो लॉस ही चाहता है। ठीक है, तो अगर उसे लॉस हो रहा है कितने का, स्टार्टिंग में 18% का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू 100 कितनी होगी, 100 माइनस 18, मतलब जो आएगा 82। तो यहाँ पे 82 मतलब बता के रखा है उन्होंने कि 6560 होगा। बस आपको क्या करना है, 95 मतलब कितना ये ढूंढना है, क्योंकि दूसरे केस में भी वो लॉस ही चाहता है, बस वो 5% का चाहता है। तो 100 में 5% माइनस कर दिए तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा जो 95 रहेगा, और वो 95 आपको ढूंढना है। सिंपल कैलकुलेशन रहता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन की आदत होनी चाहिए। इसीलिए ये एग्जाम्पल्स मैं कैलकुलेशन के लिए आपके भरोसे पे बैठा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, A sells a goods to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays ₹2250 for it, what was the cost price for A? देखिए, अभी ये जो एग्जाम्पल है वो सक्सेसिव सेलिंग प्राइस का है। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है और सी खरीद रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि ए की कॉस्ट प्राइस क्या थी। एक्चुअली क्वेश्चन वही है, तो मैं ए के कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेता हूँ कि ए ने कितने में खरीदा था, एक्स में। वो कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 20% का प्रॉफिट, तो एज कम्पेयर टू 100 120 लिखूंगा, तो ये बन जाएगी सेलिंग प्राइस फॉर ए, बट इट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर बी। और ये जो इस कीमत पे बी ने खरीदा है, ये बी क्या कर रहा है, इस कीमत का और एक्स्ट्रा मतलब खुद के लिए कमा रहा है। कितना परसेंट बताया उन्होंने, 25%, तो एज कम्पेयर टू 100 क्या आएगा 125। और ये क्या हो गई अभी, ये बी के लिए सेलिंग प्राइस हो गई, और ये एक्चुअली सी के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये टोटल कीमत मतलब सी की कॉस्ट प्राइस जो पता है हमें 2250। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी चेंजेस सक्सेसिव होते हैं, सक्सेसिव मतलब एक के पीछे एक होते हैं, तो आपको क्या करना है,
इंटू इंटू करके आगे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटू इंटू करके आगे लिख रहा हूँ। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करो, लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस करो और उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इसमें भी वैरायटीज आते हैं तो वो वैरायटीज भी लूँगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A sells a bicycle to B at a profit of 30%. B sells it to C at a loss of 20%. C pays 4 रुपीज़ और C ने कितना पे किया ये बताए। प्रीवियस एग्जाम्पल की जैसा ही है। तो A ने कितने में खरीदा होगा, तो A की जो खरीदी कीमत है वो नहीं पता, हमें X मानता है। एज कम्पेयर टू 100 फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट 30% का तो आएगा 130। देन एज कम्पेयर टू 100 नेक्स्ट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का, तो क्या लिखूंगा मैं 80। इस तरह से ये सी के लिए क्या बन गई, कीमत जिस कीमत पे उसने खरीदा था और वो पता है मुझे कितनी है, 5200। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से ये सिंगल स्टेप में आंसर्स आ रहे हैं हमारे। तो कोशिश रहेगी कि सभी एग्जाम्पल्स मैं आपको सिंगल स्टेप में ही सॉल्व करवा के दूँ। तो ज़्यादा रिटर्न वर्क नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रिटर्न वर्क मतलब आपका एक्सेसिव वर्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, महेश सेल्स एन आर्टिकल टू अमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. अमर सेल्स इट टू सोनिया एट अ गेन ऑफ 10% एंड सोनिया सेल्स टू बिंदु एट अ लॉस ऑफ 5%. If Mahesh purchase the article for rupees 1600, then find out at what price did Bindu pay to purchase it. ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो इनिशियल कीमत है महेश से शुरुआत हो रही थी और महेश की कीमत तो पता है हमें कि 1600 में उसने खरीदा था। बस लिखेंगे इसे कि 1600 ये महेश की कीमत, उस पर एज कम्पेयर टू 100 उसने कितना कमाया था, 25%, तो एज कम्पेयर टू 100 क्या लिखेंगे, 125। और उसने बेचा था अमर को, अमर ने बेचा सोनिया को, तो वो 10% का गेन ले रहा है, तो एज कम्पेयर टू 100 क्या होगा, 110। सोनिया ने किसको बेचा है, बिंदु को, तो एज कम्पेयर टू 100, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 95 लिखेंगे। कंपैरिजन हमेशा 100 के साथ होता है, 100 के साथ। ठीक है, तो 5% का लॉस मतलब ऊपर 95 ही होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिए। और ऐसे कर करके उन्होंने किसको बेचा है, उन्होंने बेचा है फाइनली बिंदु को। तो ये बिंदु वाली प्राइस हमें नहीं पता, ये कैलकुलेशन करने के बाद बिंदु को कितने में बेचा है ये आपको पता चलेगा। तो बिंदु की कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे पता चलने वाली है, जो एकदम सिंपल है। तो चलो गैप तो हो गया, तो मैं कैलकुलेशन कुछ करके बता सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको। 25 5 ज़ा, 25 4 ज़ा, देन 400 ज़ा, तो ये 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 4 1 ज़ा, ये 425 ज़ा। ठीक है, देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, तो बचा आपके पास 22 और 95, बाकी कुछ नहीं बचा है आपके पास। तो ये 22 इंटू 95 करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इतना आप कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल वही वैरायटी, बस प्रैक्टिस के लिए करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये एग्जाम्पल बार बार करने, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 बार आपने कर भी लिया सेम एग्जाम्पल तो क्या फ़र्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A sells a pen to B at a gain of 20%, B sells it to C at a gain of 10%, C sells it to D at a loss of 10%, D pays, मतलब फाइनली D पे कर रहा है। ठीक है, A की कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, क्या मान लेते हैं उसे X, उस पर एज कम्पेयर टू 100 क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट 120, देन उसके बाद एज कम्पेयर टू 100 देखिए यहाँ पे 10% का गेन तो 110, देन उसके बाद एज कम्पेयर टू 100 10% का लॉस मतलब 90, और ऐसे कर करके फाइनली प्राइस जो बन गई है वो है 1188। सॉल्व दिस एग्जाम्पल, सॉल्व दिस कैलकुलेशन, you will get the answer. Next example, next example is a shopkeeper sold an article with a loss of 10%. Had it been sold for 450 more, then there would be a profit of 5%. सिंपल एग्जाम्पल है, देखो कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो कंसेप्ट ये है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल विथ अ लॉस ऑफ 10%, मतलब जो शॉपकीपर है वो ऑलरेडी बेच चुका है आर्टिकल को, कितने में, 10% लॉस में, बराबर। तो एज कम्पेयर टू 100, मतलब 100 को अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ तो 10% का लॉस हो रहा है, मतलब चीज़ बेची गई है कितने में, 90 रुपीज़ में। ये क्या है आपकी सेलिंग प्राइस 1, मतलब फर्स्ट कंडीशन वाली सेलिंग प्राइस। आगे वो क्या कह रहे हैं, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ 450 मोर, अगर वो 450 रुपये ज़्यादा लेके उस चीज़ को बेचता, 450 रुपये ज़्यादा किस में लेता, प्रीवियस सेलिंग प्राइस में।
ठीक है। तो प्रीवियस सेलिंग प्राइस में अगर वो 450 रुपये ज़्यादा लेके उस चीज़ को बेचता तो उसे प्रॉफिट हो सकता था कितने का, 5% का। मतलब नेक्स्ट सेलिंग प्राइस में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5% का, मतलब 105। ये मिल गया आपको सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वाले कंडीशन में आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी 105। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो प्राइजेस मिले मुझे। फर्स्ट एक सेलिंग प्राइस मिली है, सेकंड एक सेलिंग प्राइस मिली है। बस आपको सोचना ये है कि इस सेलिंग प्राइस में और इस सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आया क्यों। मतलब पहले लॉस में थे और अभी प्रॉफिट हो रहा है, ये हुआ क्यों? ये हुआ क्यों है? क्योंकि आपने 450 रुपये ज़्यादा लिए। मतलब इन दोनों सेलिंग प्राइजेस में कितने का गैप है? इन दोनों सेलिंग प्राइस में 450 का गैप है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्चुअली यहाँ पे गैप कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 15 का। ये 15 मतलब ही मेरे लिए क्या है, 450। जैसे मैंने कहा कि ये 450 के वजह से आप लॉस में थे, प्रॉफिट में जा रहे हो। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है इट इज सेम एज दैट ऑफ 450। तो 15 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 450। एंड हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, मतलब 100 हमें ढूंढना है, क्योंकि 100 को ही मैंने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस माना था। तो 100 ढूंढ लीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं वही वैरायटी का ले रहा हूँ तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बट वो एग्जाम्पल भी पहले पक्का करो फिर आगे बढ़ो। अ चेयर वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. Had it been sold for rupees 246 more, there would be a profit of 18%. जो चेयर है वो 12% प्रॉफिट से ऑलरेडी बेची जा चुकी है। अभी क्या बोल रहे हैं, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 246 मोर, अगर वो 246 रुपीज ज़्यादा लेके बेचा जाता तो 18% का प्रॉफिट हो सकता था। तो देखिए वापस एक बार कि यहाँ पे ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 112, न्यू सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 118। इन दोनों सेलिंग प्राइस में गैप कितने का है, यहाँ पे गैप है 6 का। और ये 6 का गैप है वो आया क्यों था, क्योंकि आपने कितने एक्स्ट्रा लिए थे, 246। तो 6 मतलब 246, तो आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है, मतलब क्या ढूंढना है, बस 100 मतलब कितना, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। एक बार समझ में आ जाए आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना तो बनता है, और अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है और लगता है कि किसी और को भी इतना अच्छा समझ में आना चाहिए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो, जो करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये कंसेप्ट हम पहुंचा पाएँ। जॉब की ज़रूरत सबको होती है, जैसे आपको है, किसी और को भी है। तो ये फेयर आपका एक कंपटीशन होना चाहिए, सबके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसमें से जो प्रैक्टिस मेहनत ज़्यादा करेगा उसका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a article was sold at a loss of 15%. Had it been sold for rupees 579 more, 15% profit would have been gained. ठीक है, पहले आप क्या थे, 15% लॉस में थे, मतलब 85, देन 15% प्रॉफिट में हो, मतलब 115। दोनों में गैप कितने का है, 30 का। ये 30 का गैप आया क्यों, क्योंकि आपने 579 रुपीज़ ज़्यादा लिए। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मतलब 100 पूछा गया है, एंड इट इज़ योर आंसर इन सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल स्टेप। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। कंसेप्ट समझा चुका हूँ तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%. हैड इट बीन सोल्ड 720 मोर, 5% प्रॉफिट वुड हैव बीन गेन्ड। ओके, एट वॉट प्राइस दिस आर्टिकल शुड बी सेल टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये भी सिंपल है, सिंगल स्टेप में आंसर। देखिए पहले 10% का लॉस मतलब 90, देन 5% का प्रॉफिट मतलब 105, देन दोनों के बीच में गैप 15 का गैप क्यों आया, क्योंकि 720 रुपये ज़्यादा लिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि 15 मतलब ही क्या है मेरे लिए, 720 है। इस बार मैं 100 नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे वो सेलिंग प्राइस पूछी गई है जिसमें 20% का प्रॉफिट हो, मतलब आपको 120 ढूंढना है। 100 मतलब कॉस्ट प्राइस ढूंढते हैं और 20% ढूंढ के वापस ऐड करना पड़ता है, उससे अच्छा 120 ढूंढ लो। वापस एक बार पूरा आंसर इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, क्वेश्चन नंबर जो भी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%. हैड ही बॉट इट एट 10% लेस। अभी ये कंसेप्ट थोड़ा चेंज है।
जो आदमी है उसने जो आर्टिकल बेचा है उसमें उसको 15% का प्रॉफिट तो हुआ है, बट वो बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि यार मैं 10% कम से खरीदता, मतलब खरीदते टाइम जो भी कीमत पे खरीदा था उससे और 10% कम से खरीदता, एंड बेचते टाइम 240 रुपीज़ लेस भी लेता तो भी मुझे क्या मिलता, 25% का प्रॉफिट मिल जाता। देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। देखिए कंसेप्ट को समझिए, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनली उसने कितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मान लेते हैं कि उसने 100 में खरीदा होगा, उसको फिर हो रहा है प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15% का प्रॉफिट हो रहा था तो 115 सेलिंग प्राइस होगा। नेक्स्ट कंडीशन में ये सोच रहा है कि यार मैं 100 रुपये में ना खरीदते हुए अगर वही चीज़ मैं 90 रुपये में खरीदता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता कितने परसेंट का, 25% का। जैसे यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हुआ तो उसके कॉस्ट प्राइस पे हुआ था, तो यहाँ पे भी अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसके कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, बस ये ओल्ड थी और ये कॉस्ट प्राइस जो है वो न्यू कॉस्ट प्राइस है। न्यू कॉस्ट प्राइस 90 रुपये और उस 90 रुपये पे 25% का प्रॉफिट होने वाला है। तो 90 का 25%, किसी भी नंबर का 25% कैसे ढूंढा जाता है, मैं 90 का 25% ढूंढ के देता हूँ, डिवाइड बाय 4 करके आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8, देन एक बचा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 22.5 ये मिलेगा आपको, उसका 4% जो ऐड करना है 90 में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस की, बात समझ रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, यहाँ पे 90 प्लस 22.5, तो ये आएगा 112.5। तो देखिए वापस एक बार यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 240 रुपये कम लेता, मतलब प्रीवियस सेलिंग प्राइस और नए सेलिंग प्राइस के बीच में जो भी गैप आया है, जो भी डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, क्योंकि आपने 240 रुपये कम लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये रही आपकी ओल्ड सेलिंग प्राइस, ये रही आपकी न्यू सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई कितना दे रहा है आपको, 2.5 का। तो ये 2.5 का जो गैप आया वो क्यों आया, क्योंकि ये 240 रुपये आपने कम लिए थे। 2.5 मतलब ये है, और आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है, मतलब 100 मतलब क्या है वो ढूंढना है। हो गया आंसर, मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, जब तक समझ में नहीं आता तब तक रिपीट करते रहो, ठीक है। जैसा और जितना दिमाग मेरे में है उतना ही दिमाग आप में भी है, बस ये कंसेप्ट आपके लिए नए हो सकते हैं बट डिफ़िकल्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वीक नहीं होता, स्ट्रांग बन जाते हैं लोग बस प्रैक्टिस से। तो आप भी प्रैक्टिस कर लो, स्ट्रांग बन जाओगे, कंसेप्ट को समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अशोक सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, if he had bought it at 12% less and sold it for rupees 168 more, he would have gained 30% profit. Then find out the cost price. वापस एक बार मैं समझा देता हूँ कि किया क्या था, लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है। तो अगर आपने लास्ट एग्जाम्पल अच्छे से किया है तो ये एग्जाम्पल खुद से करके देखिए। मैं कॉस्ट प्राइस क्या मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100, ये क्या है आपकी ओल्ड कॉस्ट प्राइस है, तो आपको ओल्ड सेलिंग प्राइस मिलने वाली थी, उन्होंने कहा था कि 6% का प्रॉफिट होने वाला है, मतलब 106। अभी वो कहते हैं कि अगर मैं खरीदते टाइम ही 12% कम से खरीदता, मतलब यहाँ पे क्या है मेरे लिए, न्यू सेलिंग प्राइस, सॉरी न्यू कॉस्ट प्राइस, 12% लेस मतलब 88, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है, 88। तो न्यू सेलिंग प्राइस भी तो मिल जाएगी मुझे, क्योंकि अगर आप 12% कम में खरीद रहे हो और इतने पैसे ज़्यादा ले रहे हो तो आपको नया प्रॉफिट मिलने वाला है 30% का। तो यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, 30% प्रॉफिट, ठीक है, जो किसका है, 88 का है। तो आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम कर ही रहे, सेलिंग प्राइस बस बता रहा हूँ अभी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस तो पता है 88, बस प्रॉफिट ढूंढना है, जो पता है मुझे 30% का है। तो 88 का 30%, 88 का 30%, 88 का 10% होगा 8.8 इंटू 3 कर दो, उसका 30% मिल जाएगा। 8 3 24 एंड ये आएगा आपका 26.4। तो एडिशन कर देते हैं यहाँ पे इनकी, तो ये 0.4, ये 4, ये 114। तो इस तरह से मुझे जो भी कैलकुलेशन मैं चाहता था वो मिल चुके हैं, मेरे सामने ही है वो कैलकुलेशन। अभी देखिए ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, इनके बीच में जो जो भी गैप आया है, ठीक है। तो ये इनके बीच में जो भी गैप आया है वो क्यों आया है, ये
168 के वजह से आया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। वैसे दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ पे गैप कितने का है, 8.4 का। तो ये 8.4 मतलब ही मेरे लिए क्या है फिर, 168। तो मैं क्या ढूंढना चाहता था, 100 मतलब क्या, 100 मतलब कॉस्ट प्राइस। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लर्क्स में पूछे जाते हैं, प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इतने सिंपल तो नहीं होते, बट कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालने होते हैं ना उन्हें कि जो थोड़े सिंपल हो सकता है कि मेंस में भी आ जाए, तो काम में आता है, करने में हर्जी क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 5,000 ईच. He sells the first at 10% loss and second at 15% gain. Then find out his gain or loss percent in the whole transaction. ठीक है। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता दूं डायरेक्टली कि ऐसा एग्जाम्पल अगर आता है तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है प्रॉफिट डिवाइड बाय लॉस डिवाइड बाय 2. इट इज़ योर ओवरऑल गेन और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू अगर डाल दूँ तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 15% का। लॉस कितने का हुआ है, 10% का, डिवाइड बाय 2 मतलब आएगा 5 डिवाइड बाय 2 मतलब ही होगा 2.5%। अगर आंसर आया है मेरा पॉजिटिव तो वो गेन होगा, अगर वो निगेटिव आया है तो लॉस होगा। तो ये तो मिल गया आपको आंसर कि 2.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 7,500 ईच. ही सेल्स फर्स्ट एट 20% लॉस एंड सेकंड एट 28% गेन. तो ओवरऑल पे क्या हुआ ये बताना है। तो वही फार्मूला 28 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 करना है हमें। तो ये आएगा 8 डिवाइड बाय 2 मतलब आंसर इज 4% एंड आंसर इज इन पॉजिटिव, सो योर आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ गेन। सो आंसर इज 4% गेन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अ मैन परचेज 2 cows फॉर रुपीज 6,550 ईच. ही सेल्स फर्स्ट एट 12% लॉस एंड सेकंड एट 12% गेन. जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का ही लॉस हो रहा है। एग्जाम का पैटर्न देखिए, वही पैटर्न है जो मैंने कहा था। यहाँ पे 12% का प्रॉफिट, 12% का लॉस डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 0 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 0। सो यहाँ पे मेरा आंसर होगा नन ऑफ दिस, एंड नन ऑफ दिस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे अगर नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो मेरा आंसर वही होता। ओके, तो फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट वही है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। और वैसे भी वीडियो को लंबा खींचना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझो, कैलकुलेशन खुद करो। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने। 2 cars आर सोल्ड एट द सेम प्राइस फॉर 6,000 ईच. अभी ये नया पैटर्न आ चुका है। ऊपर वाले एग्जाम्पल थे जो थे कॉस्ट प्राइस के बारे में, ये है सेलिंग प्राइस के बारे में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो हम एक जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं, वो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। यहाँ पे मैं x एंड y दोनों को प्रॉफिट कंसिडर कर रहा हूँ। अगर x एंड y में से कोई एक लॉस है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है, साइन माइनस का आएगा। तो मैं करके बता देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रॉफिट है, x की जगह पे 20 कंसिडर कर लेता हूँ, एंड दूसरा लॉस है तो क्या करते हैं, -20। और यहाँ पे x इंटू वाई जब करूँगा तो 20 प्लस है और एक दूसरा माइनस है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो -20 इंटू 20 क्या आएगा, 400 डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर 20, और ये 20 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आएगा आंसर -4। देखो माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो आंसर अगर -4 आ रहा है, ये परसेंटेज में मिलता है, अगर आंसर माइनस में तो लॉस होगा ज़रूर, तो आपका आंसर होगा 4% लॉस। फॉर्मूला याद रखिए, यही सेम फॉर्मूला इस पैटर्न के एग्जांपल्स में यूज़ होगा। और एक दो एग्जांपल ले लेते प्रैक्टिस के लिए। अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस, सोल्ड फर्स्ट ही सोल्ड एट 25% लॉस एंड अदर एट 25% गेन। तो सेलिंग प्राइस ढूंढनी है। तो वापस एक बार 25 माइनस 25 माइनस 625 डिवाइड बाय 100, तो वैसे भी ये कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 6.25, और आंसर आ रहा है माइनस में, मतलब होगा लॉस, और ये आपका आंसर 6.25% लॉस। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो आखिरी एग्जाम्पल है,
each of two article is sold for rupees 3600 each. The first one is sold at 10% profit and the other one at 10% loss. What is percent loss or gain in this deal? ठीक है, वापस एक बार। तो यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा कि 10 माइनस 10, ठीक है, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे रहा हूँ अभी, आपको पता ही होगा कि करना क्या है। 10 माइनस 10 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचा 1 और आंसर होगा लॉस में। तो आंसर होगा 1% लॉस, क्योंकि इसका साइन जो आंसर आ रहा है 1 वो होगा माइनस में। तो 1% लॉस, इट इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे और भी एग्जाम्पल। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही था, बट नेक्स्ट पार्ट में और कुछ वैरायटीज़ के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के बाद हम बात करेंगे, उनके अच्छे अच्छे लॉजिक सीखेंगे। अभी के लिए जो भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए उनकी प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो भी एग्जाम्पल्स है उनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस आपकी अलविदा। थैंक यू वेरी मच।